आवापुर कब्रिस्तान मवेशियों का अड्डा था। सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद घेराबंदी का काम शुरू। मैं एसएम रजा, अभी आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ बिहार। सीतामढ़ी जिला के पुपरी ब्लॉक के तहत आवापुर मौलानगर कब्रिस्तान की चहार दीवारी का काम शुरू कर दिया गया है। सदियों से कब्रिस्तान की बेहुरमती हो रही थी। मवेशियों का अड्डा बना हुआ था, जिसकी शिकायत मकामी लोगों और अवामी नुमाइंदों के जरिए बार बार की गई थी। उसके बावजूद भी कब्रिस्तान की बेहुरमती हो रही थी, जिसकी बड़ी वजह यह थी कि कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई थी और कुछ मकामी अफराद ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कब्रिस्तान की कुछ ज़मीनों को अपने कब्ज़े में ले लिया था, जिसके सबब मकामी लोगों में नाराज़गी पाई जा रही थी। अब तक जानवरों की चरागाह के तौर पर भी इस कब्रिस्तान का इस्तेमाल होता रहा है। यहाँ गाय, भैंस, बकरी और बैल अक्सर आया जाया करते हैं। उन जानवरों के जरिए गंदगी भी फैल जाया करती थी। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि यहाँ के समाजी कारकुनों और मकामी नुमाइंदों समेत साबिक एमएलए सैयद अबू दुजाना की सालों की मेहनतों और कोशिशों के बाद कब्रिस्तान की पैमाइश की गई और चहार दीवारी का काम शुरू कर दिया गया है। इस मुतालिक आवापुर उत्तरी के मुखिया जमालुद्दीन दानिश और आवापुर दखनी के मुखिया ज़काउल्लाह ज़की अमीन ने क्या कुछ कहा है, इस खबर के जरिए जानिए। अब देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार के फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़मीन से जुड़ी हुई हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। काफी जमाने से, यानी कि यूं कहिए कि सदियों से मौलानगर और आवापुर के लोग परेशान थे। कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हो पा रही थी, बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो रही थी। क्या कहना चाहेंगे, अभी घेराबंदी की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो हम पूर्व विधायक सैयद अबू दुजाना का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्हीं के रीजन में यह कब्रिस्तान की स्वीकृति प्राप्त हुई थी और उन्होंने बड़ी मेहनत से पुपरी प्रखंड के बहुत सारे कब्रिस्तानों का लिस्टिंग करवाया था और डीपीआर बनवाया था। जेई और राजस्व कर्मचारी को भेज के इसकी नापी वगैरह हुई थी और अब जाके इसका टेंडर कुछ दिन पहले हुआ है, साल भर हो या 1.5 साल हो, और ये कब्रिस्तान की घेराबंदी का टेंडर संजय राय जी हैं हाजीपुर के, उनको मिला और मिलने के बाद वो हम लोगों से संपर्क किए, आवापुर उत्तरी मुखिया, दक्षिणी मुखिया और जो गणमान्य लोग हैं उन लोगों से। उन्होंने कहा कि हमारा सहयोग कीजिए ताकि कब्रिस्तान की घेराबंदी हम लोग अविलंब कर दें। तो उसी कड़ी में आज से काम का शुभारंभ हो रहा है। तो ठेकेदार साहब के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा हम लोगों को सूचना दी गई कि आइए और आने के बाद नापी जहां तक हुआ था वहां तक की निशानदेही कर दीजिए ताकि हम वहां से काम शुरू कर सके। हालांकि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज से काम शुरू हो रहा है, उनके भाई की मृत्यु हो गई है, उसमें वो हाजीपुर चले गए हैं, जिस कारण वो अभी यहाँ नहीं है, नहीं तो अभी हम लोगों के साथ वो रहते जी। क्या उम्मीद है, कब तक ये काम पूरा हो जाएगा? ये 2 से 3 महीना के अंदर इंशाल्लाह काम पूरा हो जाएगा और हम लोग इस काम की मॉनिटरिंग करेंगे। आवापुर उत्तरी, आवापुर दक्षिणी, चकासा, मानिकपुर, सब लोगों का ये कब्रिस्तान है जी। और हम लोगों का ये आखिरी घर है, इसलिए अच्छा से अच्छा काम हो। इसमें किसी तरह की कोई बात नहीं है, किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा से अच्छा काम हम लोगों ने कहा है कि ठेकेदार को करने के लिए, और हम लोग बार बार आते रहेंगे। अगर हम लोग नहीं आ सके वक्त की कमी से, तो हमारे गांव के जो गणमान्य लोग हैं जो कब्रिस्तान से इंटरेस्टेड है कि अच्छा से अच्छा काम हो, वो लोग आके काम की मॉनिटरिंग करेंगे। सरकार के नीति और रीति के एतबार से काम चालू हुआ है। हम लोग अपने देख रेख में काम अच्छा से अच्छा चाहेंगे कर ले, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे संवेदक संजय राय जी हैं, उन्होंने भी हमको और स्वस्थ कराया है कि काम में हम पारदर्शिता रखेंगे, ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ काम है और हम लोगों के देख रेख में हो रहा है। उत्तरी और दक्षिणी मुखिया के इंशाल्लाह काम अच्छा होगा और बहुत दिनों से ये बेहुरमती का शिकार बन चुका था ये कब्रिस्तान जी। अब उम्मीद करते हैं कि इससे बचेगा, यही बात कहेंगे और कहते हैं। नापी वगैरह करके निशानदेही वगैरह अपनी जमीन नापी तो सीओ साहब के आदेशानुसार बाज़ाब्ते नापी हुई और दोनों कम्युनिटी के लोग भी रहे और हमारे उत्तरी सरपंच साहब भी उपस्थित रहे, मनोज राय, हम पूर्व सरपंच सुरेंद्र राय, उनके अलावा भी 1-2 आदमी थे और हम लोग भी थे, और अंचल से अमीन, कर्मचारी और प्लस सीआई की उपस्थिति में नापी हुई और नापी के बाद रिमार्क हुआ और रिमार्क पर आज से काम शुरू हुआ है। ये बहुत अच्छी, कुल मिलाकर के जो बेहुरमती का शिकार था ये कब्रिस्तान, अब इस तरीके की नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि जिस अंदाज में काम हो रहा है बहुत अच्छा रहेगा और लोगों के अंदर एक निशान बन गया था
कि हमारा आखिरी घर बहुत बेहरमती का शिकार हो रहा है और होता रहा है, अब इंशाल्लाह नहीं। एक बड़ी समस्या जो उत्पन्न होती है, सामने आती है, जो बाउंड्री हो जाने के बाद जंगल वगैरह जो आ जाता है, तो इस तरह की तंजीम बना करके कुछ लोगों को जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपी जाती है कि उसको साफ सफाई का एहतमाम किया जा सके। ऐसे यहाँ कमेटी है, उसकी देखरेख के लिए कमेटी है, मगर कमेटी जो है पूरे तौर से एक्शन में नहीं है। इंशाल्लाह इस बाउंड्री के बाद नई कमेटी की तश्कील करा देंगे और काम अच्छे ढंग से देखरेख होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जंगलात इंशाल्लाह इसमें नहीं हो पाएगा और साफ सुथरा जैसे वैसी रहेगा। पाइए लोन पर फोन के साथ साथ ऑफर ही ऑफर। आपके मोबाइल शोरूम ओम इंटरप्राइजेज कर्पूरी चौक वीणा पुस्तक के नीचे पुपड़ी बाजार में। अब ले जाइए ना अपने घर में खुशियां बढ़ाने के लिए। लोन पे मोबाइल फोन के साथ साथ अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए एंड्रॉइड टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बैटरी, इन्वर्टर, गीजर इत्यादि ये सभी सामान लोन के साथ साथ सस्ते दामों में, और वह भी शुरुआती मासिक किस्त केवल 999 रुपए के माध्यम से दिया जा रहा है। तो याद रखिए, आपका वर्षों पुराना, आपका सच्चा साथी, आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान ओम इंटरप्राइजेज कर्पूरी चौक वीणा पुस्तक के नीचे पुपड़ी बाजार, जिनका मोबाइल नंबर है 7549 29 51 67।